सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इतना तेज पकड़े हो बेटा, गिर मत जाना। हम लोग कार्टून देख रहे हैं, हम लोग कार्टून देख रहे हैं। चलो बैठो बैठो, काम कर लें थोड़ा। सृजन देख रहे हैं कार्टून और मैं जा रही थी थोड़ी सी तैयारी करने। अपने तैयारी मतलब कि आज हम लोग को जाना है एक फंक्शन में, नहीं अपने लिए। आज हम लोग को जाना है एक फंक्शन में, नहीं एक्चुअली एक फंक्शन में नहीं, 2 फंक्शन में जाना है। इंगेजमेंट और तिलक, आज 2 फंक्शन है। उसकी तैयारी मुझे करनी। तैयारी का मतलब क्या पहनना है वो सब तो मैंने चूज़ कर लिया है। और अभी बच्चों का बस सिलेक्शन सब हो चुका है, सेलेक्ट कर लिया क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उसको निकाल के रखना है। ये साड़ी, ये मेरी शादी की साड़ी है, काफ़ी हैवी है लेकिन मैंने सोचा यही पहन लेते हैं क्योंकि फिर ये सब जो है ना साड़ियाँ यूज़ नहीं हो पाती हैं। एक तो इतनी हैवी है साड़ी और ऐसे ही मौक़ों पे फिर पहनने के लिए होती है ना, शादी या फंक्शन इसी सब मौक़ों पे होती है पहनने के लिए। तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। और अभी इसका जो है चूड़ी का मैंने सेट नहीं लगाया है, तो चलते हैं उसको लगा लेते हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:30, 2 बजे का टाइमिंग है जाने का। लेकिन मुझे तो 4 बज जाएंगे जाते जाते। अभी 2 बजे तो श्री आएगी, खाते पीते बच्चों को तैयार करते करते टाइम लग ही जाता है। तो बस अभी चलते हैं, अपना जो है चूड़ी का सेट लगा लेते हैं। और नील पेंट अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर ना अभी खाने पीने में ना बच्चों को तैयार करने में और ख़राब हो जाएगा। तो रिमूव कर लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर चलते समय लगा लेंगे। तो चलो चलते हैं, पहले अपना सारा तैयारी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं सारा सामान। रेडी तिलक में जाने के लिए। और यहाँ पे देखो मैंने अपना ये कर्लर निकाल के रखा था, पूरा सेट वगैरह करके रखा था कि अपना हेयर कर्ल करूँगी, लेकिन नहीं टाइम मिल पाया। एक्चुअली स्कूल से आई श्री, हाँ ठीक, उसके बाद एक उसकी 3 बजे से एक क्लास चलती है ऑनलाइन, जिसकी वजह से मुझे मतलब मैंने सोचा ना कि मैं बैठे बैठे कर लूँ, इसलिए वहाँ पे लगा के रखा हुआ था। लेकिन फिर क्या है ना कि कर तो लेती और मेकअप वगैरह करते करते कपड़े पहनते अगर वो खुल जाता ना तो वो भी मेहनत बेकार हो जाती। तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, उसके बाद करेंगे। लेकिन अभी मैं तैयार हो ही रही थी कि कॉल आया वहाँ से कि रेडी हो गए हो तो आ जाओ जल्दी से। तो 2 बजे का ही टाइमिंग था, 4:30 बज गया है। तो मैंने कहा छोड़ो अब रिस्क नहीं लूँगी। पता चला कि ये आ रहे हैं लेने के लिए और पता चला कि आधे बाल कर लूँ, आधे बाल वैसे ही। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, अब देखा जाएगा, नेक्स्ट किसी फंक्शन में देखा जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग रेडी हैं, यहाँ सृजन रेडी हो गए और वहाँ श्री रेडी हो गई है। तो बस वहाँ चलते हैं, बताते हैं फिर वहाँ तिलक में, वहाँ का देते हैं अपडेट आप लोगों को। चलो मिलते हैं फिर। तो बस मैं पहुंच गई जहाँ पे तिलक है। तो तिलक जो है वो ममता के घर पे है, ममता के भाई का तिलक है। और ये जो बैलून्स वगैरह है वो सब फुलाया जा रहा है डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन होगा उसका। और मैं जब यहाँ आई तो लगभग तिलक हो चुका था। और यहाँ बाबू खेल रहा है बेड पे, नीचे गद्दा लगा हुआ है तो बस ऊपर नीचे किए पड़े हुए हैं। और यहाँ निम्मी जो है मम्मी से बात कर रही थी क्योंकि मम्मी को भी आना था, तो वही पूछ रही है कि मतलब कब तक आना है, कैसे आना है। तो बस यहाँ पर ये लोग भी तिलक से 1 दिन पहले आए हुए हैं सब लोग। तो अभी इंगेजमेंट का फंक्शन होने जा रहा है, थोड़ी देर है, मतलब इसी घर में भाई का तिलक है और बहन की इंगेजमेंट है। एक ही मतलब 2 फंक्शन एक ही घर में है। तो मैं जब आई थी तो लगभग तिलक हो चुका था। 2 बजे की टाइमिंग ही थी और मुझे आते आते 5 बज गए थे। तो लगभग हो चुका था, मैं देख नहीं पाई तिलक, लेकिन हाँ मतलब मेरे आने के 10 मिनट बाद ख़त्म हुआ, वही ख़त्म हो चुका था। तो अभी बस मैं बैठी हुई थी, 7 साढ़े 7 बजे की टाइमिंग है इंगेजमेंट, मतलब उधर से लड़के की तरफ से लोग आएंगे। तो वही 7 बजे की टाइमिंग है। तो अब जब आएँ सब लोग तो वही चीज़ है कि फंक्शन 2 है, तिलक और इंगेजमेंट।
तो बस ये वेन्यू है जहाँ पर इंगेजमेंट होना है। तो यहाँ पे खाना पीना चल रहा है अपना, और तिलक वाले भी जो सब लोग आए थे खाना पीना यहीं पे था, और उस साइड जो है वहाँ पे इंगेजमेंट का फंक्शन होगा। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा अभी 8 बज गए हैं तो अभी सब लोग आए नहीं थे, ये हो रहा था कि बस निकल चुके हैं घर से। तो मैंने भी सोचा कि चलो मतलब ये हुआ कि चलिए आप लोग सब लोग कुछ खा लीजिए, तो मैंने कहा चलो बच्चों को कुछ खिला देते हैं। उसके बाद ये रहेगा ना आराम से जितना भी टाइम लगेगा इंगेजमेंट वगैरह में, तो उसके बाद फिर बच्चे मतलब कुछ खाए पिए रहते, पेट भरा रहता है ना, तो फिर खेलते कूदते हैं अपना। तो यहाँ पे शायद आ गए थे सब लोग, तो मैंने कहा चलो बच्चों को खिला देते। मैंने भी कॉफ़ी पी ली थी और बच्चों को फाइनली खाना खिला दिया था। और ये जो है लड़की की बड़ी बहन है, तो मतलब जिसकी इंगेजमेंट है उसकी बड़ी बहन है। तो मैं मतलब यहाँ पे दीदी के साथ थी, मैंने भी कहा बच्चों को खिला पिला देते हैं, फिर आराम से बैठ के इंगेजमेंट देखेंगे और फिर हम लोग खाना अपना इंगेजमेंट के बाद खाएँगे। बस ये देखिए जो हमारी होने वाली दुल्हन है वो उनका प्रवेश हो चुका है, एंट्री हो चुकी है। जैसे मैं बच्चों को खाना मैंने खिला करके ले आई, तो 5 मिनट के बाद बस दुल्हन जो है, होने वाली दुल्हन जो है वो आ गई थी। तो बस यहाँ पे जो है गोद भराई की रस्में जो होती हैं वो सारी शुरू हो गई हैं। उसके बाद इंगेजमेंट जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर होगा, यहाँ नहीं होगा इंगेजमेंट। यहाँ पर बस वही पूजा पाठ, गोद भराई, बरक्षा, वही सब रस्में होंगी यहाँ पर। तो बच्चों को भी पिला दिया था ना, तो बच्चे अपना आराम से खेल रहे थे और मैं भी निश्चिंत थी कि चलो अब एक हेडेक नहीं रहेगा बच्चों को खिलाने का। तो बस यहाँ पे एक छोटी सी रस्म हो रही है इन लोग की, चुनरी उड़ाने की। ये चुनरी उड़ाया जा रहा है और उसके बाद फिर बरक्षा होगा। तो बरक्षा की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि इतनी भीड़ थी, देख ही रहे हो आप लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने किसी तरह तो यहाँ पर आके एक छोटी सी, मैंने कहा चलो मतलब जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, तिलक तो मैं नहीं देख पाई थी, तो तिलक की वीडियो तो नहीं बना पाई। हो चुका था तिलक, तो मैंने कहा जब गोद भराई में मैं यहाँ पे शामिल हो गई हूँ तो थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं उसकी। और बरक्षा की तो नहीं बना पाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि फिर मैं उसकी, मैंने कहा छोड़ो जाने दो, अब इंगेजमेंट की वीडियो बना लेते हैं। की तैयारी हो रही है और यहाँ पे जो सबसे पहले जयमाल किया गया, उसके बाद रिंग सेरेमनी हुई, फिर उसके बाद केक कटिंग हुई। जयमाल और केक कटिंग का जो इनका करवाने का जो सिस्टम था, ये लड़के वालों की तरफ से था। उनकी मतलब रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग जयमाल करेंगे उस पर इंगेजमेंट रिंग सेरेमनी के टाइम पे और केक कटिंग करेंगे, ये उनकी मतलब रिक्वायरमेंट थी। तो पहले जयमाल हुआ, फिर रिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद ये केक कटिंग हो रहा है। फाइनली तिलक और इंगेजमेंट रिंग सेरेमनी वगैरह सब कुछ हो गया। लास्ट ये बचा था, ये भी ज़रूरी था, ये भी पार्टी का एक हिस्सा है डांस करना। तो फिर लास्ट में लड़के वालों ने खूब जमकर डांस किया और इन्जॉय भी किया अच्छे से। बस इसके बाद हमारा ये जो पार्टी थी और हमारा ये जो इंगेजमेंट रिंग सेरेमनी का सारा फंक्शन था, ये ख़त्म हुआ। और उसके बाद इस वीडियो को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
एक तो मेरी कलमा